वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे ही आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में ऑडियंस के बारे में पढ़ा था, हम उसी ऑडियंस को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑडियंस का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल टारगेटिंग के बारे में। डिजिटल टारगेटिंग क्या होता है, क्यों होता है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है, सब कुछ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे हम सारा कुछ करके देखने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरे फेसबुक एड की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में पूरा फेसबुक एड समझाने वाला हूं। अगर आप फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, जो कि आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है, तो इस तरह से वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं सेल्स में चलता हूँ, या फिर हम किसी में भी चल सकते हैं, अवेयरनेस में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे के बारे में आगे बताने वाला हूँ। हमने अवेयरनेस और इंगेजमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एडसेट लेवल पे आता हूँ, एडसेट लेवल पे आता है हमारा टारगेटिंग करने का ऑप्शन है ना। एडसेट लेवल पे चलते हैं हम, देन यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल करते हैं। ये आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा, कितना स्पीड आपका नेट चल रहा है। ठीक है, एंड ये रहा टारगेटिंग। ठीक है, डिजिटल टारगेटिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्राउज का ऑप्शन। ठीक है, ब्राउज करने पे यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आ रही है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, अब डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, ये 3 चीज़ें समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डेमोग्राफिक का मतलब क्या है। डेमोग्राफिक का सिंपल सा एक लाइन में मतलब समझिए कि अगर कोई यूज़र खुद से कुछ चीज़ें फील किया हुआ है फेसबुक के अंदर, ठीक है, खुद से उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें, ये मैं हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कुछ उसने खुद से बताया हुआ है, जो आप फील करते हैं अबाउट सेक्शन में, वो सारे आते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। ठीक है, लाइक आपका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, आपका कहाँ पढ़ते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका जेंडर क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ठीक है, आपका यहाँ पे और भी हमें देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एजुकेशन लेवल क्या है, फाइनेंशियल लेवल क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, पेरेंट्स हैं, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। यहाँ पे अगर पेरेंट हैं और आपके कितने डॉटर्स हैं या फिर कितने सन्स हैं, ये सारा। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वर्क कहाँ करते हैं, तो ये सब कुछ आता है डेमोग्राफिक के अंदर। इस बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड बात करते हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर, अब क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, वो यूज़र स्टार्टिंग से वहाँ पे नहीं है। ठीक है, लाइक अगर वो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ XYZ डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बिहेवियर क्या है, एक टाइम के लिए है, फिर वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फिर वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मतलब वो बाद में चीज़ें आती हैं। ठीक है, लाइक आपका बिहेवियर है कि आप फेसबुक में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ये आपका बिहेवियर है। ये आप बचपन से तो नहीं लाए थे कि आप फेसबुक में आके परचेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आपका बिहेवियर यहाँ पे आके बना है ना। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं बिहेवियर, एनिवर्सरी, ठीक है, ये बाद में आके हुआ। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज़, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, न्यू एक्टिविटीज़, बिजनेस। ठीक है, कि आपने कुछ एक्टिविटी की है इसके अंदर, ये आपका बिहेवियर है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड डिजिटल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनवास, ठीक है, कंसोल, फेसबुक में पेमेंट किया है, 90 डेज के अंदर पेमेंट किया है, 30 डेज में पेमेंट किया है, ये आपका बिहेवियर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आप किसी फेसबुक पेज के एडमिन हैं या फिर किसी फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, ये सारा कुछ आपके बिहेवियर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पोर्ट्स। अब मोबाइल यूज़र, अब बचपन से तो आईफोन यूज़ करते नहीं आए थे या फिर एंड्रॉइड का फ़ोन यूज़ करते नहीं आए थे, है ना, वो आगे चल के हुआ है, तो ये सारे क्या हो गए, आपके बिहेवियर के अंदर आ गए। तो इस तरीके से ये होता है बिहेवियर। इस तरीके से हम बिहेवियर बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, नाम समझ में आ रहा है कि कोई यूज़र जिसको हमको ऐड दिखानी है, उसका उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर कोई यूज़र है जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, तो मैं अगर उसे ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग, देन मैं उसको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई यूज़र है जिसका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डालूंगा ग्राफिक डिज़ाइन, फिर वो ऐड उस यूज़र को दिख सकती है। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है, हमें मेनली फोकस करना है इंटरेस्ट के अंदर।
ना कि बिहेवियर और ना कि आपका डेमोग्राफी के अंदर। हमारा मेन फोकस होना चाहिए इंटरेस्ट पे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें करना कैसे, फाइन कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक चीज़ जो है इंटरेस्ट डाल सकते हैं। अब जिसके ऊपर भी एड रन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं आप फिटनेस के ऊपर एड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिटनेस एक चीज़ मिल गई हमें इंटरेस्ट। हम वैसे लोग को टारगेट करना चाहते हैं जिसका फिटनेस में इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लूँगा फिटनेस। ठीक है, ये मैंने फिटनेस लिखा। यहाँ पे देखो अलग अलग फिटनेस आ गए, फिजिकल फिटनेस, जुम्बा फिटनेस, ठीक है, मेंस फिटनेस, अलग अलग चीज़ें आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिटनेस, बायोलॉजी और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आ रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं फिजिकल फिटनेस चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं पता। अब क्या करें नेक्स्ट, हो सकता है आपके पास 3-4 और चीज़ें हों जिसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल हों तो आप उससे इंटरेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो सिंपल आप सजेशन में क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपने डाला है उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। देखो वेट ट्रेनिंग, फिटनेस के अंदर ही आता है वेट ट्रेनिंग, है ना। हेल्थ एंड वेलनेस, कोई हेल्थ के लिए कॉन्शियस है तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पर्सनल केयर, ठीक है, क्रॉस फिट, ये देख रहे हैं आप। तो ये सारे इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो इन इंटरेस्ट को टारगेट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे राइट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आता है ट्विस्ट इन द सेंस आपकी टारगेटिंग को और आप नैरो कर सकते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक्सक्लूड और नैरो। एक्सक्लूड को हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले हम नैरो को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं नैरो के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपने इंटरेस्ट फाइंड किया, आपने टारगेटिंग की, चलो अच्छी बात है। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ लाइक सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे लोग को टारगेट करना चाहता हूँ जो लोग सचिन तेंदुलकर के फैन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा पहला इंटरेस्ट होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एंड और मैं चाहता हूँ MS धोनी। ठीक है, MS धोनी, ऐसे लोग जो इनको पसंद करते हैं, इनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट हो ही हो उनका, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, चलिए डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा अलग फील्ड हो जाता है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट फुटबॉल में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उनका इंटरेस्ट क्या था, क्रिकेट में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट देखते होंगे तभी उनको ये लोग पसंद है ना। अब साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट ये भी होना चाहिए फुटबॉल, तब मैं इसको करूँगा नैरो। ठीक है, नैरो, तो इससे हम कहते हैं नैरो डाउन करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर फैन हैं वो लोग अलग हो जाएंगे, उनको हमारी ऐड नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उनको ऐड दिखाई देगी जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही साथ फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं और इससे हम जो है वो क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी लोगों तक हम अपनी ऐड को पहुंचा सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप हर फील्ड में कर सकते हो। लाइक आपने काफ़ी सारे ग्राफिक्स वाले को निकाल लिया, है ना। अब इसके बाद आपने नैरो डाउन कर लिया ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, आपने अलग अलग फील्ड निकालिए, एडोबी और निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए। अब लास्ट में कर दिए कि उनका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन में होना चाहिए, तभी मेरी ऐड दिखनी चाहिए, वरना ऐड नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, जिससे वो अच्छे खासे लीड जनरेट करते हैं। एक और कंडीशन हो गया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें डाल ली। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि जो यूज़र है उसका एटलीस्ट फेसबुक पेज का एडमिन होना चाहिए, वो कोई ना कोई उसके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, और नैरो डाउन हो गया, इससे आपको और अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नैरो डाउन का यूज़ करते हैं। एक्सक्लूड, आपको नाम में समझ में आ गया होगा, एक्सक्लूड हटाना। ठीक है, एक्सक्लूड करना। ठीक है, तो एक्सक्लूड का मतलब क्या है, हटाना। हम किसी XYZ टाइप के लोगों को नहीं दिखाना चाहते ऐड। लाइक आपको मैं थोड़ा सा टिप दे देता हूँ, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ऐड रन कर रहे हैं तो, कि आपने ऐड रन करी, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये टिप्स है कि आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटर या फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटर को एक्सक्लूड कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, तो उनको ऐड दिखाने से कोई मतलब है नहीं। अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब टाइटल्स में है, ठीक है, या वेबसाइट डेवलपर है, तो उसको हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग की ऐड दिखाने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, वो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो उनको सिंपल आप एक्सक्लूड कर सकते हो। इस तरह से हर फील्ड में आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप क्या कर सकते हो कि आपने सारे डॉक्टर्स वाले सिस्टम को ऐड रन करा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जो लोग डॉक्टर हैं, जॉब टाइटल जिन्होंने डॉक्टर लिख रखा है,
आप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, डॉक्टर्स को आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो ये आप काम कर सकते हैं एक्सक्लूड के अंदर। तो ये मेनली 3 चीज़ होते हैं, आप टारगेट कर रहे हो, आप एक्सक्लूड कर रहे हो, आप नैरो डाउन कर रहे हो। ये 3 चीज़ों को अगर हम समझ लिया तो आप फेसबुक ऐड पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। और आगे इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। अगर आप थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते हैं तो आप मेरी ये वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं और मेरी ये वाली एक थर्ड वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तीनों वीडियो आप देखे ही देखें, आपको A to Z फेसबुक ऐड समझ में आ जाने वाला है लीड्स के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।